हेलो, मैं हूँ राधिका थवड़। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज मेरे साथ लेखक विक्रम संपत मौजूद है, जिन्होंने एक सावरकर की बुक को ट्रांसलेट किया है। विक्रम जी, मुझे सबसे पहले तो बताइए कि आपको भी पता है कि ये टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है इंडिया में, तो इसके व्हाई दिस टॉपिक? नहीं, मैंने ट्रांसलेट नहीं किया। मूल जो किताब है सावरकर जी की जीवनी, वो 2 खंडों में लिखा था। मूल किताब अंग्रेजी में सावरकर एकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट एंड सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी। 80 साल से ज़्यादा उनकी जीवनी रही और जैसे आपने बोला बहुत ही विवादित और चर्चा में बने रहते हैं। और 80 साल से ज़्यादा उम्र में उनके जो जीवनी है उसमें अलग अलग आयाम थे। वो एक प्रखर राष्ट्रभक्त थे, एक क्रांतिकारी थे, एक संपादक भी थे अखबार के, श्रद्धानंद नाम के अखबार के। हिंदुत्व के पुरेधा थे, उन्होंने इसको परिभाषित किया। राजनीतिज्ञ भी थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष के तौर पे। एक संवेदनशील कवि भी थे, लेखक थे, नाटककार थे। तो एक आदमी में इतने सारे गुण, उनकी जीवनी को बस 2 खंडों में भी समाहित करना मुझे गागर में सागर भरने जैसा ही लगा था। तो इसको ऑलमोस्ट 5-6 साल मैंने संशोधन इस पे किया। सारे जो अभिलेखागार हैं, भारत में हो या भारत के बाहर, लंदन में और फ्रांस में जो दस्तावेज़ हैं, उन सबको टटोला। और 5 साल के बाद 2019 में पहला खंड आया और 2022 में दूसरा खंड। और इसका मकसद यही था कि सावरकर जी को आज की राजनीति के लिए, जो गंदी राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल और दुरुपयोग करते हैं, उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उनको लांछित करते हैं, उसको एक सटीक और तथ्यपूर्ण एक उत्तर देने का ही काम ये दोनों किताबें करती हैं। तो आपका टेक अवे क्या है आपकी बुक से? वो तो किताब पढ़ने से ही पता चलेगा, पर अगर संक्षिप्त में अगर बोलूं तो इन पे जो अलग अलग आरोप लगते हैं कि ये इन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, या इन्होंने अपना ही सोल्ड हिज सोल टू द ब्रिटिश, या देश के विभाजन के पक्ष में थे, ये सारे के सारे तथ्य जो हैं सत्य से बिल्कुल परे हैं। तो बहुत सारे अन्य लोगों ने भी उस ज़माने में इसको माफ़ीनामा नहीं, ये एक याचिका थी जो आज भी लोग बेल एप्लीकेशन हो या क्लेमेंसी के लिए खूनखार जो आतंकवादी है वो भी लगा सकता है राष्ट्रपति महोदय तक। तो ऐसी प्रक्रिया, और उनके साथ साथ बहुत सारे अन्य क्रांतिकारी जो प्रताड़ित हो रहे थे अंडमान के कालापानी के जेल में, तो वहाँ बहुत सारे अन्य लोगों ने भी इसको डाला और उनको एक इस्लामोफोब, वो इस्लाम के खिलाफ थे। हिंदू महासभा ही एक ऐसी पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, जो अंत तक देश के विभाजन को, धर्म के नाम पे जो विभाजन हो रहा था उसके खिलाफ खड़ी थी। सावरकर ने जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए जो मुहिम उन्होंने 13 साल रत्नागिरी में शुरू किया, सर्व जातीय सहभोजन हो या अंतर जातीय विवाह हो, और सभी जातियों के बच्चों का एक स्कूल में एक साथ बैठ के छुआछूत के बिना पढ़ाई करना हो, गणेश पूजा जो महाराष्ट्र में होता है, ये सारे चीज़ जो हैं इनको बस नज़रअंदाज करके कुछ ही चीज़ों को लेके आज की घिनौनी घटिया राजनीति के लिए उनका उपयोग और दुरुपयोग दोनों पक्ष के लोग करते हैं। और मैं किसी विचारधारा या राजनीतिक पार्टी से मैं बिलोंग नहीं करता। मैं तथ्यों के आधार पे एक ट्रेंड हिस्टोरियन, एक इतिहासकार के रूप में मैंने इन तथ्यों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। जैसे मर्सी पिटिशंस के बारे में हमने बात की, तो हिस्टोरियंस भी इसमें डिवाइडेड रहते हैं। कुछ कहते हैं कि सावरकर ने मर्सी पिटिशन के लिए अप्लाई किया था, फाइल किया था। उसके बाद कुछ कहते हैं कि सावरकर के साथ साथ नेहरू ने और बाकी भी फ्रीडम फाइटर्स ने मर्सी पिटिशन के लिए अप्लाई किया था, और कुछ ऐसे भी कहते हैं कि किसी ने भी नहीं किया था। तो मतलब आप विल यू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट ना? बिल्कुल। तो सावरकर जी और उनके साथ वो केवल अपने लिए पिटिशन नहीं डालते थे, बाकी वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा राजबंदी थे जो सारे के सारे सिर्फ क्रांतिकारी तबके के जो बहुत ही युवा लोग थे, वो वहाँ पे कैद थे। कांग्रेस का एक भी आदमी काला पानी की सज़ा उन्होंने नहीं भोगी, ये भी एक गमनीय बात है। तो वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि बाकी जो युवा थे, जो अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना समझ नहीं सकते थे, इन्होंने लंदन में जाके लॉ की उपाधि, उन्होंने बैरिस्ट्री की थी, तो लोग भी उनको बड़ा बाबू करके उनके थ्रू पिटिशंस डालते थे। और ये एक सामान्य विषय था। उनके साथ ही सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे लोग और बहुत सारे उलास्कर दत्त हों या फिर बारिन
दिलीप घोष, इन सब ने ऐसे पिटिशंस डाले पोर्ट ब्लेयर से काला पानी के इसमें। और फिर बाद में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, इन लोगों ने भी पिटिशन डाले। जब आपने नेहरू जी के बारे में बताया, जब वो नाभा के एक जेल में कैद थे, सिर्फ 10 दिनों में उनको वहाँ बहुत मुश्किल उनको लग गया। और फिर उनके जो पिता थे मोतीलाल नेहरू, वो जाके वाइसरॉय से मिलते हैं और एक अंडरटेकिंग भी देते हैं कि हम नाभा में फिर से कभी पैर नहीं रखेंगे। तो ये भी एक तरह का पिटिशन ही हुआ। तो ऐसे बहुत सारे लोग, सचिन नाथ सान्याल ने ऐसे ही पिटिशन दिया था और उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरा बंदी जीवन, उसमें लिखा है कि हम ऐसे ही लिख देते थे कि हम राजनीति में भाग नहीं लेंगे। वहाँ की जो मूलभूत मानवीय सौलभ्य हैं वो भी उनको नहीं देते थे। शौचालय का प्रयोग, अपने ही छोटे से सेल में उनको अपना मल मूत्र का विसर्जन करना है, उसके अंदर बैठ के खाना खाना है, सोना है, इस तरह की प्रताड़ना। और पूरे दिन में कोल्हू के बैल का जो पनिशमेंट उनको देते थे, कड़ी धूप में तेल निकालना है, 30 पाउंड तेल, और अगर 30 पाउंड से एक छोटा आउंस भी कम हुआ तो आप पे कोड़े बरसाते थे और आपको खाना नहीं मिलता था। खाने में कीड़े मकोड़े उनको मिलते थे जिसको खा के उनको डायरिया हो जाता था। तो इस तरह की प्रताड़ना, ये कोई सामान्य जेल नहीं था, ये कितना खूंखार एक जेल था। और वहाँ की जो जेल डायरीज हैं, जो लोगों ने अपनी मेमोयर्स लिखे हैं, उसमें आप देखेंगे तो स्तब्ध रह जाएंगे। और आज के लोग, हम एक एयर कंडीशन कमरे में बैठ के इन सब लोगों को, जिन्होंने अपनी यौवन देश के लिए समर्पित किया, कितने लोग वहाँ या तो मर गए या पागल हो गए, खुदकुशी उन्होंने कमिट की क्योंकि प्रताड़ना झेल नहीं पा रहे थे। तो हम आज बैठ के ये देशभक्त है, ये पिट्ठू है, ऐसे सर्टिफिकेट्स बांटते फिरते हैं। मुझे लगता है कि जो दोनों वर्ग करते हैं, जो तथाकथित लेफ्ट विंग और राइट विंग, नेहरू जी के भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और सावरकर जी और अन्य के भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। सबका मकसद एक ही था कि देश को आज़ाद करना है, रास्ते अलग अलग थे। तो ये सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनके प्रति गौरव और इज्जत से हमें बात करना चाहिए। इनको आज की ओछी राजनीति में घसीट के इनके कैरेक्टर असैसिनेशन और इनके बारे में गलत प्रचार करना बहुत ही एक पाप का काम है। राहुल गांधी ने भी सावरकर के बारे में कई बार बातें की है, तो हाउ डू यू लुक एट इट? अब देखिए, जो सोया हुआ है उसको जगा सकते हैं, जो सोने का एक्टिंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, उसको आप गाजे बाजे कुंभकर्ण को जिस तरह उठाने की कोशिश की, वो उठेगा नहीं। किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? उनको सारे तथ्य मालूम है। मैंने भी कई सारे साक्षात्कार हों, पॉडकास्ट हों, मैंने 2-2 खंडों में किताब लिख के ये सारी बातें, और ये सिर्फ मेरी कोई कपोल कल्पित कहानियां नहीं हैं, ये तथ्यों के आधार पे जो आर्काइव्स में, अभिलेखागार में जो तथ्य मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं, उसके बलबूते पे ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। उसके बावजूद उसी चीज़ को लेके उसको घसीट के उनके अपने अलाइज जो हैं, शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप हो, उनकी खुद की दादी इंदिरा गांधी जी कोई कम नेता नहीं थी, उनकी सूझबूझ और राजनीतिक समझ बहुत ज़्यादा ही थी। जब सावरकर जी की मृत्यु हुई, उनका आप देख लीजिए, जो रेस्पेक्टफुली उन्होंने बताया है कि हिज कॉन्ट्रीब्यूशन to the anti-colonial struggle is a very special chapter in the annals of Indian history। और उनके 100वें जयंती पे इंदिरा गांधी जी ने खुद उनके नाम पे एक डाक टिकट निकाला, अपने पैसे से उन्होंने एक स्मारक बनाया उनके लिए, और तब के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से उन पे एक फिल्म भी बनाया। तो क्या इंदिरा गांधी जी एक राष्ट्र विरोधी, इस्लाम के विरोधी, गांधी के हत्यारे, जो उपाधियां उनको आज देते हैं, उनकी खुद की दादी ऐसे व्यक्ति को सम्मानित कर रही थी। उनकी राजनीतिक सूझबूझ, जैसे मैंने कहा, वो बहुत ही अच्छी थी। तो और महाराष्ट्र में आज भी देखिए, कांग्रेस हो, कोई भी अन्य हो, शरद पवार जी की पार्टी हो, उद्धव ठाकरे जी की हो, सब लोग सावरकर जी, तिलक, सावरकर, ये सब इन सब ओछी राजनीति के परे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले हो, लोकमान्य तिलक हो, सावरकर हो, इनके प्रति सारे पार्टी के लोग आदर का भाव रखते हैं। तो ये बात अगर ये आदमी समझ नहीं सकते, तो उनको कितना भी हम जगाने की कोशिश करें, जो नाटक कर रहा है सोने का, वो कभी उठेगा नहीं। तो उस पर ऊर्जा वेस्ट करना एक बेवकूफ़ी होगा। मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि क्या चाहते हैं आप, आपके रीडर्स इस बुक से सावरकर को कैसे देखें, वीर या माफी वीर? मैं इन बाइनरीज से हटके
इसीलिए जो टाइटल भी है सिर्फ सावरकर रखा, उसमें वीर या माफी वीर मैंने जोड़ा नहीं है। वो उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम थे, जैसे मैंने कहा। तो समग्र चित्रण एक व्यक्ति के 80 से ज़्यादा उम्र के एक व्यक्ति के जीवन में कितने सारे आयाम होंगे और उनकी इतनी सारी उपलब्धियां थी, तो इसको एक समग्र चित्रण के रूप में देखना चाहिए। और मैंने 10 किताबें लिखी हैं। हाल ही में मेरा टीपू सुल्तान पे भी एक किताब आई जो भी बहुचर्चित हैं। उसमें भी उनको टाइगर ऑफ मैसूर हो या टायरेंट ऑफ मैसूर हो, ऐसा मैं कोई देना नहीं चाहता। ये पाठकों पे निर्भर है कि वो सारे तथ्यों को देखें, टटोलें, समझें, फिर वो जो उपाधि उनको देना चाहते हैं, वो इस सब को पढ़ने के बाद भी अगर मानते हैं कि वो माफी वीर थे तो ठीक है। आप किसी के भी से भी प्रेम भी कर सकते हैं, घृणा भी कर सकते हैं, पर आपका प्रेम हो या घृणा हो वो तथ्यों पे आधारित हो, ना कि मनगढ़ंत कहानियां या राजनीति से प्रेरित। यही मेरी आग्रह है सब पाठकों और दर्शकों से। आज आप इस इवेंट में आए हैं जागरण के, और आपको भी सम्मानित किया गया था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये बहुत ही मेरे लिए सम्मान का विषय है, और वो भी नरेंद्र मोहन जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार और एक सच्चे पत्रकार की स्मृति में दिया गया ये सम्मान। वैसे तो सम्मान मिलते रहते हैं, पर कुछ सम्मान ऐसे रहते हैं जो बहुत ही दिल को स्पेशल, एक महत्वपूर्ण रहते हैं, और ये उनमें से एक है। और वो ऐसी कृति जो सावरकर जो 5 साल पहले आ गई थी, उसके लिए चयनित करवाना, ये बहुत ही मेरे लिए गौरव और सम्मान की बात है। और इसके लिए मैं पूरे दैनिक जागरण ग्रुप को अपने दिल से कृतज्ञता और आभार और बधाई भी देता हूँ कि हिंदी साहित्य को और बढ़ावा देने के लिए इतना ज़्यादा उन्होंने मुहिम छेड़ी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय भाषाओं को अगर जीवित रहना है, 5 या 6% भारत के लोग ही अंग्रेज़ी समझ सकते हैं, अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं। मैं अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, पर मेरी किताबें सारी भाषाओं में अनुवादित होते हैं, क्योंकि भारत की आत्मा भारतीय भाषाओं में बसती है, और उसमें सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। तो इसलिए भारत की आत्मा को समझना है तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, इनका पनपना बहुत महत्वपूर्ण है। और अनुवाद के द्वारा एक भाषा से दूसरी भाषा, हिंदी से, मैं दक्षिण भारत से आता हूँ और वहाँ हिंदी को लेके बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि हिंदी हम पे थोपी जा रही है वगैरह। तो अनुवाद के माध्यम से हम एक दूसरे की कहानियाँ, एक दूसरे के वॉइसेस को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसको पोषित करने के लिए ऐसे सम्मान हो, ऐसे बेस्ट सेलर्स लिस्ट जो दैनिक जागरण निकालता रहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे भारतीय भाषाओं को जीवंत रखने में बहुत मददगार साबित होगा।